पवित्र केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ के खुले कपाट, सीएम धामी ने किए दर्शन, भक्तों में दिख रहा है गजब का उत्साह, जयकारों से गूंज उठी देवभूमि। केदारनाथ धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धर्मपत्नी के साथ किए बाबा केदार के दिव्य दर्शन। पीएम मोदी ने बाबा केदार के भक्तों के लिए लिखा खत, चार धाम यात्रा के लिए दी बधाई। केदारनाथ में पहले ही दिन हेली सेवा बाधित, अनुमति न मिलने से सुबह की उड़ानें रद्द हुई। 100 से ज्यादा यात्री लौटे, वीआईपी मूवमेंट से बिगड़ी व्यवस्था, सरकार के दावों पर उठे सवाल। देहरादून में महिला आरक्षण को लेकर कल कांग्रेस का प्रदर्शन, गणेश कुदियाल के नेतृत्व में विधानसभा के सामने होगा प्रदर्शन, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे शामिल। मुफ्ती शमून कासमी हुए सीएम धामी के मुरीद, सीएम धामी के फैसलों की सराहना की, बोले मदरसा शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव, कांग्रेस पर भी साधा जमकर निशाना। और हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया ध्वस्त, अवैध मजार पर चला नगर निगम का पीला पंजा, टिहरी पुनर्वास परियोजना में 10 बीघा जमीन कब्जा मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खुले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पूजा अर्चना की है तो मुख्यमंत्री धामी खुद इस दौरान मौजूद रहे। गर्भगृह में उद्धव और कुबेर विराजमान किए गए, बाहरी मंदिर में माता लक्ष्मी को विराजमान किया गया। चार धाम यात्रा का विधिवत रूप से अब शुभारंभ हो चुका है। बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करिए, कपाट विधि विधान से खुले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें कि अब बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो भी खुल गए हैं और काफी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति, मौजूदगी वहां पर रही। और उसी दौरान आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं खुले हैं। अब चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अब चारों धामों के जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं और इसी के साथ चार धाम यात्रा अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। और आप भी अगर चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, अगर भगवान आपको बुला रहे हैं तो आप भी जाइए। सरकार ने यहाँ पर पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए की है, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगी। और इसके साथ ही चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, पूरा जोर इस बात पर रहा है कि श्रद्धालुओं को किस तरीके से सुविधा दी जाए, उनको असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और ये तस्वीरें उसी वक्त आपको दिखाया जब ये कपाट आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के साथ ही पूरी तरह से विधिवत रूप से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से चारधाम यात्रा अच्छी हो, सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुरक्षित हो और हर दृष्टि से यात्रा के नियमों का पालन भी हो और भक्तों में बड़ा उत्साह। हम सभी का स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं बाबा के दरबार में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि वो न केवल सभी भक्तों का चारधाम यात्रा में स्वागत करते हैं, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
तो देखिए किस तरीके से गजब का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है भक्तों में। वो तो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब जो तस्वीर आप आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे। और जब बद्री विशाल के कपाट खुले उस वक्त धामी वहाँ पर मौजूद रहे और उन्हीं की उपस्थिति में ये कपाट खुले हैं। उन्होंने भी विधिवत रूप से आज हम परसों से यहाँ पर हैं और 2-3 दिन से हमारा भंडारा चल रहा है और भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से लगातार 12-13 साल से हम भंडारा कर रहे हैं और बहुत भव्य और दिव्य दर्शन हुए। अभी दर्शन करके ही वापस लौटा हूँ। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। अल्लाह बद्री विशाल की कृपा सब पे बने रहे। कपाट खुल गए हैं, हमारे शुभ मुहूर्त में दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बाबा की कृपा सब पे बने रहे और अपनी कृपा विचार कर रहे। जय बद्री विशाल। बहुत अच्छा लगा है। मैं पहली बार आया हूँ और वाकई मन तृप्त हो गया है। मेरे को ऐसे दर्शन बार बार मिल तो भक्तों को आपने सुना, श्रद्धालुओं को आपने सुना और उनका ये कहना है कि उनको बड़े ही आराम से, बड़े प्यार से भगवान के दर्शन हुए हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहली बारी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि उन्हें यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और बड़े प्यार से, बड़े आराम से उनको दर्शन हुए हैं। क्योंकि वहाँ पर प्रशासन की ओर से, मंदिर समिति की ओर से, मंदिर प्रबंधन की ओर से, सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को भा रही हैं, उनको पसंद आ रही हैं और इसी की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी वहाँ भक्तों को नहीं हो रही है जब वो वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कपाट खुले, उसके बाद किस तरीके से लोगों में, भक्तों में, श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह और उमंग का संचार हुआ। उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जय बद्री विशाल का जो जयकारा है वो गूंजता हुआ नजर आया।
तो आज बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं और कल पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही बाबा केदार के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ही भगवान शिव का अभिषेक किया गया। हर हर महादेव के नारों से पूरा केदारनाथ धाम गूंज उठा। देखिए वहां की ये खूबसूरत तस्वीरें। खत्म हुआ इंतजार, खुले केदारनाथ के कपाट। बम बम भोले का जयकारा, भक्तों का जबरदस्त मेला। 51 क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ, हर हर महादेव से गूंजा पूरा धाम। केदारनाथ धाम एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पहुंचते ही मन को अद्भुत मिलती शांति है, दिल को सुकून मिलता है और भक्तों में एक अलग ही जोश दिखाई देता है। केदारनाथ मंदिर की पावन भूमि पर ये धाम श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभव देता है। दूर दूर से लोग कठिन रास्तों को पार कर बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। किसी के मन में मन्नत तो कोई सिर्फ भक्ति के भाव से यहाँ खिंचा चला आता है। यहाँ आकर सारी थकान मिट जाती है, ऐसा लगता है भगवान ने बुलाया हो। लंबे इंतजार के बाद अब वो दिन भी आ चुका है जिसका सभी को बेसब्री के साथ इंतजार था। आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही बाबा केदार के दरबार में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की साक्षी बने। बाबा के जयकारों से पूरा धाम भक्ति के रंग में रंग चुका है और सीएम धामी भी भक्ति में लीन नजर आए। बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए, कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। केदारनाथ धाम एक बार फिर से भव्यता से सज उठा है। मंदिर में रंग बिरंगे फूलों की भव्यता देखने को मिल रही है। हर कोना हर दीवार रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महक उठा। दिव्य नजारे ने श्रद्धालु के मन को भी मोह लिया। श्रद्धालु में उत्साह तो इस कदर है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि हेलीकॉप्टर से भक्तों पर फूलों की वर्षा की गई। बाबा केदार की नगरी में जयकारे लग रहे हैं। मार्च में और अप्रैल में भी काफी बर्फबारी हुई है, जिस कारण से यहाँ पर अभी भी बहुत भारी मात्रा में बर्फ है। इस कारण से जो हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं, उनको काफी उत्साह हो रहा है बर्फ को देखने का। इसमें सावधानी बरतें, ऐसे रास्तों पर न जाएं जहां पर जो निर्जन है, जो आपकी यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है। और केदारनाथ धाम में आकर के आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाबा का बुलावा था, इसलिए हम छुट्टी में ऐसे दर्शन करने के लिए मौका मिला हमको। बाबा का कपाट आज देखने के लिए मौका मिला है। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है और सभी काम बढ़िया मन तन से बढ़िया से काम करते हैं लोग। खाना पीना रहना होना सब ईमानदारी है यहाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे बाबा का दर्शन में। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते समय कई विशेष और पारंपरिक पूजा अर्चना की जाती है जो सदियों से चली आ रही है। केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के साथ मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक होता है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का फूलों और बेलपत्र से भव्य श्रृंगार किया जाता है। मंदिर परिसर में महाआरती का आयोजन होता है। कपाट खुलने के बाद ही बाबा केदार को पहला भोग लगाया जाता है, फिर श्रद्धालु को प्रसाद वितरित किया जाता है। केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी भी तरीके की कोई चूक न हो, इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है। केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था, केदारनाथ मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस, आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा बलों की 24 घंटे निगरानी, सीसीटीवी कैमरों से पूरे धाम की मॉनिटरिंग, ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर। मार्ग पर जगह जगह चेक पोस्ट और बैरिकेडिंग, नियंत्रण के लिए विशेष प्लान और रूट मैनेजमेंट,
दमकल टीम और इमरजेंसी सेवाएं हर समय उपलब्ध। मौसम और आपदा को देखते हुए अलर्ट सिस्टम सक्रिय। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और सूचना केंद्र स्थापित। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ हम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और चारधाम की ये यात्रा हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी होते हैं। यही वो स्थान है जहां आस्था, प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और यही कारण है कि केदारनाथ धाम हर भक्त के दिल में खास जगह बना लेता है। चारधाम यात्रा की रौनक अब पूरी तरह से नजर आने लगी है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही खोल दिए गए हैं। भक्तों की लंबी कतारें, मंदिर के बाहर भीड़ और हर हर महादेव की गूंज खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। साथ ही दूर दूर से पहुंचे भक्त मां गंगा और यमुना के दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए और वो भगवान के दर्शन करें। गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद अब केदारनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और ये सिलसिला आने वाले दिनों में और तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हिंदी खबर संवाददाता जगत तोपाल ने एसएसपी श्वेता चौबे से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ इस बारे में जानकारी दी, जरा सुनिए आप। अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज केदारनाथ के पट भी खुल चुके हैं। ऐसे में टिहरी पुलिस में क्या व्यवस्था है, यहाँ कितने पुलिस तैनात रहेगी, कितने जोन बनाए गए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे जी, इनसे बात करते हैं। जी मैडम, क्या स्थिति, अगर आज केदारनाथ भगवान के भी कपाट खुल चुके हैं तो क्या स्थिति, अगर हम टिहरी से बात करें, चारधाम यात्रा भी टिहरी से ही जाती है? देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा रूट सर्किट है अगर चारधाम यात्रा का, तो वो टिहरी गढ़वाल जनपद में ही पड़ता है और इसके दृष्टिगत हमने पूरा जो जनपद है हमारा वो हमने 3 सुपर जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी जो हैं वो उसका पर्यवेक्षण करेंगे। उसके अलावा जो है हमने 11 जोन्स बनाए हैं और 30 सेक्टर जो है वो बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमने पर्यटन पुलिस केंद्र स्थापित किए हैं 11 की संख्या में और 4 हमारी जो सीजनल चौकी है वो भी स्थापित हो गई है। जहाँ पर्यटन पुलिस केंद्र है वहाँ हमारी टूरिस्ट पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो हमारे घाट क्षेत्र हैं वहाँ हमारा जो है एसडीआरएफ की टीम और फ्लड कंपनी जो है उनकी तैनाती है और पूरी फोर्स जो तैनात की गई है उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग कर दी गई है, किस तरह से उन्हें यात्रियों को के साथ व्यवहार करना है और किस तरह से उनकी मदद करनी है, तो उस संदर्भ में भी पूरी टीम की ब्रीफिंग की जा चुकी है। जी मैडम, अगर हम बात करें सघन चेकिंग भी क्या की जाएगी इस बार, जो बाहर से जो यात्री आएंगे उनकी कितने सीसीटीवी कैमरे में अलग अलग जो है जगहों पे पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं, किस तरह के जो जाम सबसे बड़े होती है जाम की स्थिति उससे निपटने के लिए पुलिस के अब तक क्या व्यवस्थाएं की है? देखिए, जो हमारी रूट में तैनाती की गई है उसमें हमारी जो तपोवन क्षेत्र है, चूँकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन रहता है और सक्रिय रोड है हमारी थोड़ी वहाँ, तो वहाँ पे हमने ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। 3 हमारी जो हॉक यूनिट है उन्हें तैनात किया गया है। इसके अलावा जो हमारी हिल पेट्रोल यूनिट है उसको भी उस एरिया में तैनात किया गया है। पूरा जो हमारा एरिया है जनपद का जो चारधाम यात्रा मार्ग में आता है उसमें लगभग 120 सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो हमने लगाए हैं और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी हम मॉनिटरिंग करेंगे। जी जरूर, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैमरा लगाए गए हैं और चारधाम यात्रा को देखते हुए और ड्रोन से, सबसे बड़ी बात है कि टिहरी पुलिस ने इस बार जो है ड्रोन से जो यात्री आए हैं ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हिंदी खबर टीवी चैनल को बताया कि जो है ड्रोन से इस बार जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। मैं जगत तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए और दुकानदारों को चेतावनी दी कि दुकानें निर्धारित सीमा में ही रखें। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों को हटवाया भी गया। साथ ही सीवरेज कार्यों की समीक्षा कर संबंधित संस्था को काम तेज करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। यात्रा शुरू हो चुकी है और साथ ही आने वाले कांवड़ सीजन और कुंभ मेले को लेते हुए
जितने भी हमारे मुख्य पर्यटक स्थल हैं और वहाँ पर क्या हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। सीवर लाइन का काम भी चल रहा है, उसका भी निरीक्षण आज अपर रोड क्षेत्र में किया गया। मनसा देवी की जहाँ से ट्रॉली चलती है वहाँ पर अतिक्रमण ना हो, उसको लेकर डायरेक्शन दिए गए पुलिस प्रशासन को। टीम्स हमारी बना दी गई है। आने वाले टाइम में सभी जगह सुगमता से यात्री ट्रैवल कर सके, फुटपाथ हमारे क्लियर रहे, नालियों पे कोई अतिक्रमण ना हो। इसके लिए आज मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हमारी टीम लगातार मौके पर है और चूंकि अभी कुंभ मेले के काम काफी चल रहे हैं और साथ ही सीवर लाइन के काम भी चल रहे हैं, इस बीच काम भी हमारे चलते रहे और यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो, इसी को सामंजस्य बनाने के लिए लगातार निरीक्षण किया जाए। सीएम धामी के सख्त निर्देशों के बाद नगर निगम का पीला पंजा अवैध अतिक्रमण पर लगातार गरज रहा है और इसी कड़ी में धर्मनगरी हरिद्वार के गढ़हमीरपुर तहसील क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर सहकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई एक अवैध मजार को धामी सरकार का बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। धर्मनगरी हरिद्वार के गढ़हमीरपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई एक अवैध मजार को धामी सरकार के बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया। हरिद्वार के सुमन नगर में प्रशासन का एक पीला पंजा चलता था, कहीं नजर दिखाया। आज धामी सरकार का जो पीला पंजा हरिद्वार में चलता नजर आया। एक बार फिर हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरिद्वार के सुमन नगर में ये जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर मजार बनी हुई थी, आज प्रशासन ने भारी पुलिस बल के तैनात के साथ इसको ध्वस्त किया है और कहीं 10 बीघे लैंड बताई जा रही है। 10 बीघे लैंड जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण का वो था, वो प्रशासन ने भारी पुलिस बल के जिससे कोई सामाजिक या यहाँ पर आर्थिक स्थिति से कोई दिक्कत ना हो, जो गांव के लोग हंगामा ना करे, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैद था और उसको लेकर भी प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि इस तरह के जो अवैध अतिक्रमण होंगे या अवैध मजार होंगे, मंदिर जो भी होंगे, उनको ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहले ही कहा है अवैध लैंड जिहाद हो या अन्य कोई भी हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध मजार पर कार्रवाई करने से 1 महीने पहले यहाँ नोटिस दिया गया था और खादिमों को भूमि और निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा गया था। समय सीमा पूरी हो जाने के बाद सुबह इस अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड, विशेषकर सनातन क्षेत्र हरिद्वार का सांस्कृतिक स्वरूप बना रहे, इस ओर सरकार काम कर रही है। राज्य के अंदर सरकारी जमीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे, धार्मिक संरचनाओं को बनाकर तमाम तरह से वहां पर एक बड़ी भूमि जो इनके कब्जे में थी, उसमें हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई। आपको बता दें कि अभी तक 600 ऐसी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है, जहां हरी नीली चादर बिछाकर पाखंड का धंधा चलाया जाता है। हरिद्वार प्रशासन की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में एक अवैध कहीं ना कहीं मजार बनाई गई थी और 15 से 20 साल इसको हो गए थे, क्योंकि ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन लैंड बताई जा रही है और 10 बीघे लैंड जो है सरकार ने आज मुफ्त कराया। सुबह उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार और तहसीलदार और अन्य यहाँ पर टीम आई थी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि किस तरह का भी अवैध अतिक्रमण नहीं चलेगा। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहा। मेरे पीछे देखिए एक वहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर कब्जा कहीं ना कहीं कहा जाएगा, उसको लेकर भी आज जिला प्रशासन ने मुक्त कराया है और यहाँ पर पूरी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात था और आला अधिकारी में मौजूद है। जिस तरह से कोई किस तरह की कोई घटना ना घटे, कोई गांव के लोग जो है हंगामा ना करे, उसको लेकर आज प्रशासन ने भारी संख्या में पहुंची और सुबह ही 6 बजे इसको निर्माण जो है किया गया था। उसको लेकर कहना 3 जेसीबी अवैध पीला पंजा, कहीं धामी का पीला पंजा यहाँ पर चलता दिखाई दिया। उस धामी सरकार ने पहले ही कहा जो अवैध अतिक्रमण होंगे, चाहे वो लैंड जिहाद हो या अन्य कोई भी, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन जानी। मसूरी में मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में नई पहल की गई है और उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य मुस्लिम समाज को शिक्षा और विकास के जरिए मुख्यधारा से जोड़ना है। मदरसों को शिक्षा बोर्ड से जोड़कर बच्चों को मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों की सराहना की, साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। कासमी ने 2027 चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटना। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जाएगा।